तो जो व्यक्ति कंगना रनावत की सुपर डब्बा फिल्म, फ्लॉप फिल्म तेजस को पसंद नहीं करेगा, वो देशद्रोही है। और क्या कंगना रनावत इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से शिकायत करेंगी? कंगना जी, क्या आपका मानसिक संतुलन ठीक है? आप जानते हैं दोस्तों, कंगना रनावत ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मुलाकात की है, उन्हें फिल्म दिखाई है और उन्हें कहा है कि कुछ एंटी नेशनल्स मेरे फिल्म के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। किस बात का आश्वासन दिया है कंगना? क्या इस देश में अब जनता को यह भी अधिकार नहीं है कि वो एक डब्बा फिल्म, एक वाहियात और घटिया फिल्म को देखने ना जाए? और अगर वो देखने ना जाए तो क्या आप उसकी शिकायत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से करेंगे? विश्वास नहीं हो रहा है ना दोस्तों? सुनते हैं इन्होंने कहा क्या। तो पूरे गाजे बाजे के साथ कंगना रनावत ने यह फिल्म मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को दिखाई। और कंगना रनावत ने इस ट्वीट में कहा कि फिल्म को देखकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की आंखों में आंसू आ गए। कंगना जी, आर यू श्योर कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की आंखों में आंसू फिल्म को देखकर आए हैं? कहीं इस बात को लेकर आंसू तो नहीं आए कि ये जो 3 घंटे मैंने इस फिल्म के लिए बर्बाद किए हैं, मैं राज की खुशहाली, राज की बेहतरी के लिए वो 3 घंटे लगा देता? दोस्तों, आज जो कंगना रनावत ने कहा है ना, उस पर हमें गौर करना पड़ेगा। और ये जो कंगना रनावत ने कहा है ना कहीं इससे जुड़ी हुई है पूरी भारतीय जनता पार्टी, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की सोच। याद कीजिए दोस्तों, एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स। उस वक्त भी पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र इस फिल्म के प्रमोशन में लग गया था। जो व्यक्ति इस फिल्म को नहीं देख रहा था, उसके बारे में अनाप शनाप बातें कही जा रही थी। और आपको याद होगा दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका किस तरह से विधानसभा में मजाक उड़ाया था कि तुम्हारा काम सिर्फ पोस्टर लगाना हो गया है, अगर इतना ही प्यार है तो फिल्म को यूट्यूब पर उतार दो। याद है कि नहीं आपको क्या कहा था केजरीवाल ने? सुनते हैं फिर से। एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके, पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर? अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? अब आप कहेंगे कि आखिर मैं इसे भाजपा की सोच से क्यों जोड़ रहा हूं। याद कीजिए 2014, गिरिराज सिंह कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद ना करे वो पाकिस्तान चले जाए। और उसके बाद जिसने भी भाजपा से सवाल किया उसे इसी तरह से एंटी नेशनल, देशद्रोही, हिंदू विरोधी बताया गया। जो पत्रकार भाजपा से सवाल करता है उसे परेशान किया जाता है, उसे टारगेट किया जाता है, उसे एंटी नेशनल, हिंदू विरोधी बताया जाता है। अब हो क्या रहा है दोस्तों, यह बीमारी भाजपा के नेताओं को थी, अब यही बीमारी उनके चाटुकारों को लग रही है। पहले विवेक अग्निहोत्री को लगी, जो कश्मीर फाइल्स की आलोचना कर रहा था उसके बारे में अनाप शनाप प्रोपेगेंडा किया गया। और अब तेजस को अगर कोई देखने नहीं जा रहा है, सिनेमा हॉल के अंदर अगर कौवे बोल रहे हैं, फिल्म का डब्बा गोल हो गया है, 5% ऑक्यूपेंसी नहीं है सिनेमा हॉल्स में, तो कंगना रनावत इस फिल्म का विरोध करने वालों के लिए एंटी नेशनल शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। यानी कि वही सोच जो गिरिराज सिंह की है या भाजपा के नेताओं की है, वही अब उनके चाटुकारों की भी है। सबसे पहली बात, इस देश का नागरिक होने के नाते यह मेरा अधिकार है कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करूं, किसे वोट दूं, किस नेता की आलोचना करूं। और उससे भी बड़ी बात, अगर मुझे कोई फिल्म नहीं देखनी है तो मैं नहीं देखना चाहता। कंगना, यह बात गांठ बांधकर रख लीजिए कि अब देश की जनता आपको नहीं देखना चाहती है, क्योंकि लोग सिनेमा हॉल ही नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक क्या होता है कि जनता सिनेमा हॉल जाती है, शानदार ओपनिंग मिलती है, मगर फिर 1 या 2 दिन के बाद फिल्म बैठ जाती है। जैसे आदि पुरुष आई थी, शानदार ओपनिंग हुई थी, बाद में लोगों को पसंद नहीं आई, फिल्म फ्लॉप हो गई।
आमिर खान की भी लगभग सभी फिल्में जो फ्लॉप हुई हैं हाल में, उनका यही हाल था। ओपनिंग बहुत शानदार मिली मगर बाद में जाके फ्लॉप हो गई। यानी कि दर्शक उन्हें देखना चाहते हैं। सलमान खान की भी जो तमाम फ्लॉप फिल्में हैं, उन्हें ओपनिंग शानदार मिलती है, बाद में वो पिट जाए वो एक अलग बात है। कंगना आपको लोग नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि आज की तारीख में आप कलाकार नहीं रही। आप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पीछे भाग रही हैं वो शर्मनाक है। आप अपनी फिल्मों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लिए सांसदी के दावेदारी के तौर पर इस्तेमाल ना करें। फिल्म्स आर अ वर्क ऑफ आर्ट। फिल्में जो होती है ना, वो रचनात्मकता की मिसाल होती हैं। उसमें रचनात्मकता होती है, उनमें राजनीति मत घोलिए। अब आप भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ना चाहती हैं और इसके लिए आप अपनी फिल्मों का इस्तेमाल कर रही हैं। दिक्कत क्या है कंगना? आप पूरी तरह से एक नकारात्मक व्यक्ति हैं। आप मेरे किसानों को गाली देते हैं। जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं उनके खिलाफ आप भड़काऊ बयान देते हैं, बार बार देते हैं, लगातार देते हैं। नतीजा आपको याद है, आपको ट्विटर से बेआबरू होकर निकाला गया था। हां, वो इलॉन मस्क आ गया है जिसे हेट स्पीच से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप दोबारा वापस आ गए हैं। कहने का अर्थ है फिल्मों पर फोकस कीजिए, या फिर फिल्में आपके बस की बात नहीं रह गई हैं, आप राजनीति कीजिए, खुलकर कीजिए। अब कंगना रनावत क्या कर रही हैं दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करने के लिए हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्रियों का अपमान तक कर रही हैं, उनके बारे में अनर्गल कह रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट देखिए, रिमेंबरिंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ऑन हर डेथ एनिवर्सरी। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी को खालिस्तानी आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे याद कर रहे थे। अब इस पर कंगना रनावत का ट्वीट देखिए, निहायत ही वाहियात। Immense respect for Honorable Prime Minister Ji for paying respect to a controversial opposition leader. Rise, fall and rise of Mrs. Gandhi covered in my next directorial emergency, releasing next year. आज कंगना रनावत इंदिरा गांधी को विवादास्पद विपक्ष की नेता बतला रही हैं। कंगना जी, सबसे पहली बात, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। विवादास्पद विपक्ष का नेता क्या होता है, नंबर एक। नंबर दो, इंदिरा गांधी वो हैं जिनके चलते 1971 में पाकिस्तान दो फाड़ हो गया था। जी हां, इंदिरा गांधी वो नहीं है जो विपक्ष में रह के दुश्मन देशों के बारे में लाल आंख की बात करती थी और जैसे ही सत्ता में आ जाती थी तब दुश्मन देशों की कार्रवाई पर खामोशी अख्तियार कर लेती थी। कंगना रनावत का मानसिक संतुलन इस कदर बिगड़ गया है कि अब वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बारे में अनर्गल बातें कर रही हैं। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और ये मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि क्या आप ऐसे ही लोगों के साथ घिरे रहना चाहते हैं जो अपने ट्विटर हैंडल्स के जरिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए इस तरह से नफरत का प्रचार प्रसार करें, इस तरह की अनर्गल बातें करें? आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसे अभिनेताओं, ऐसे चाटुकारों के लिए मैग्नेट का काम क्यों करता है, चुंबक का काम क्यों करता है? क्यों ऐसे लोग आपसे खिंचे चले आते हैं? उल्टा मुझे लगता है इस सवाल को मुझे थोड़ा पलट कर पूछना चाहिए। क्या यह बात सही नहीं है कि आज की तारीख में ऐसे कई अभिनेता हैं जो अवसरवादिता के चलते, जो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए इस तरह से भाजपा की तारीफ कर रहे हैं? वरना इन तमाम चेहरों पर गौर कीजिए। विवेक अग्निहोत्री, बीफ खाने वाला व्यक्ति, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सचिन तेंदुलकर, 2014 से पहले इनका भाजपा के विचार से कोई लेना देना नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। मगर आज की तारीख में ये लोग भाजपा के प्रचार का जरिया बन गए। मैं जानता हूं आप कहेंगे कि मैं सचिन तेंदुलकर की बात क्यों कर रहा हूं। सचिन मेरे हीरो हैं दोस्तों, और ये कहते हुए मुझे बहुत दुख होता है। मगर याद कीजिए, केरल में ब्लास्ट होते हैं, सचिन तुरंत बयान देते हैं। मणिपुर में 200 लोग मारे जाते हैं, सचिन के मुंह से आह तक नहीं निकलती। हमारी महिला पहलवान, सड़कों पर उन्हें घसीटा जाता है मगर सचिन के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। मगर जैसे ही भाजपा की सेवा करने की बात आती है
दौड़े चले आते हैं, चाहे केरल धमाकों के बारे में बयान देना हो, जबकि आप जानते हैं केरल ब्लास्ट में जो आरोपी है वो भी जेहोवा विटनेस समाज का है। उसका नाम है डोमिनिक मार्टिन। उसका नाम दानिश मतीन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, जैसा भाजपा का प्रचार तंत्र बतलाने का प्रयास कर रही थी। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों, ये चाटुकार हैं जो भाजपा के प्रचार में बोलते हैं बातें, मगर इनका मकसद साफ है। इनका मकसद यह है कि बहती गंगा में हाथ धोया जाए, इसीलिए ये लोग भाजपा की खुल के सेवा करते हैं, और जो लोग भाजपा के सामने झुकते नहीं हैं उन्हें परेशान किया जाता है। मिसाल देखिए, शाहरुख खान, एक झूठे केस में इनके बेटे को फंसाया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। आमिर खान, लगातार इन पर निशाने साधा जाता है, और ये वो दो अभिनेता हैं जो भाजपा के सामने झुके नहीं। दीपिका पादुकोण की फिल्म याद कीजिए, पद्मावत। उसके अंदर रानी पद्मावती का अपमान भी नहीं था, मगर याद कीजिए भाजपा ने किस कदर उनके खिलाफ दुष्प्रचार चलाया था। जेएनयू में जब गुंडों ने घुसकर वहां के छात्रों की पिटाई की थी, तब दीपिका उन छात्रों के साथ खड़ी हुई थी, इसीलिए दीपिका पर लगातार निशाना साधा जाता है। भाजपा के प्रचार तंत्र से जुड़े लोग यह तक ऐलान कर रहे थे कि कौन इसकी नाक काट के लाएगा, हम इसे इतने करोड़ रुपए देंगे। और फिर आपको याद है पठान रिलीज होती है। भाजपा के नेता मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से लेकर प्रज्ञा ठाकुर से लेकर मध्य प्रदेश की विधानसभा के स्पीकर से लेकर गिरिराज सिंह के लेकर तमाम लोग शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी शुरू कर देते हैं, लगातार करते हैं, बार बार करते हैं, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने भाजपा की सेवा नहीं की। और दूसरी तरफ जुबान से हमेशा नफरत उगलने वाली कंगना रनावत, इनकी फिल्म के प्रमोशन में राजनाथ सिंह भी आते हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी आते हैं। आज भाजपा के नेताओं को सोचना पड़ेगा कि आपने नफरत को अपनी राजनीति का जरिया क्यों बना दिया, चाहे आपके अपने नेताओं के बयानात हों या फिर उन लोगों को प्रमोट करना जो घोर नकारात्मक हैं। मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।